वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम रीजनिंग में क्लॉक टेस्ट पढ़ रहे थे। क्लॉक टेस्ट में हमने 2 टाइप पढ़ लिए थे और तीसरे टाइप में हमने समय से संबंधित प्रश्नों में घड़ी की स्थितियां पढ़ ली थी कि जो घड़ी है वो अतिव्यापन करती है और विपरीत स्थिति होती है और लंबवत होती है। ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली थी, लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसमें समय से संबंधित प्रश्न। पहले क्या था, किसी भी घड़ी में आपको क्या दिया होता था, समय दिया होता था और हम कोण निकालते थे। ऐसा ही था ना, आपको टाइमिंग दी हुई थी और क्या निकालते थे, हम एंगल निकाल रहे थे। जैसे हम बात करें 7:30 की, 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, हमें इसमें क्या करना है, कोण निकालना था। हमने सेकंड टाइप के अंदर पढ़ा था कि कोण निकालना। जैसे 7:30 बजे का टाइम है तो टाइमिंग था 60 हावर, लगभग का चिन्ह, अंतर डिफरेंस, और 11 m अपॉन में क्या था 2। तो 60 गुणा में घंटे कितने हैं, 7 घंटे का मतलब 7 बजकर जो हो रहे हैं वो घंटे होंगे। डिफरेंस 11 मिनट का मतलब कितना है 30, और डिफरेंस करके फिर इसमें 2 डिवाइड बाई 2, 7×42 कितना होगा 420। डिफरेंस 11 या 33, 330 बटा में कितना 2, 0 का 0 आ जाएगा, 2 में 12 में 3 के 9 बचेंगे, ठीक है। 90 में 2 का भाग देंगे, कितना डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री का कोण आ जाएगा। ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है। कितने डिग्री आ गया कोण, 45 डिग्री। तो एक एंगल तो आ गया 45 डिग्री और दूसरा एंगल भी बनेगा इसके अंदर, ठीक है। तो हम आज पढ़ रहे हैं समय से संबंधित प्रश्न। मतलब 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बना, 45 डिग्री का। और अब सवाल मेरा ये होगा कि 45 डिग्री का कोण 7 से 8 बजे के बीच कितनी बार बनेगा या कितने बजे बनेगा। बात मेरी समझ में आ गई, यही प्रश्न समझ में आया कि आज हम पढ़ रहे हैं समय से संबंधित प्रश्न, ठीक है। प्रश्न ये कहेगा आपसे कि 45 डिग्री का कोण किसके बीच, 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे बनेगा, मेरा ये प्रश्न है। तो देखना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इस सवाल को 7:30 बजे बन रहा है, हमको पता है अब तो, ठीक है, हमने ये सीख लिया। लेकिन मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ समय से संबंधित प्रश्न में पहला प्रश्न किस प्रकार से आएगा। तो मैं आपको प्रश्न लिख रहा हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। एग्जाम्पल 1 प्रश्न है मेरा, 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे 45 डिग्री का कोण बनेगा। बताओ इतनी बात आप समझ गए या नहीं समझे। समय से संबंधित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा है 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे 45 डिग्री का कोण बनेगा। पहले हमने इसका कंसेप्ट सीखना है। क्या सीखना है, कंसेप्ट। और वो कंसेप्ट क्या है आप उसको ध्यान से देखें, ठीक है। मैं आपको एक बात यहाँ पर छोटी सी ये बता देता हूँ कि किसी भी घड़ी के अंदर 0 डिग्री और 180 डिग्री का जो कोण होगा ना, वो कितनी बार बनेगा, कोण एक बार ही बनता है। क्या बनता है, एक बार बनता है। ये पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। 0 डिग्री का और 180 डिग्री का एक घंटे में कितनी बार बनता है कोण, मैं कोण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक समय में एक ही बार बनेगा।
बात आ रही समझ में नहीं आ रही है? लेकिन जो 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा अन्य कोण कितनी बार बनेगा? अन्य कोण 2 बार बनेगा। जब 2 बार बनेगा तो 2 ही समय पर बनेगा, 2 ही समय होंगे ना। हम बात करें समय से संबंधित प्रश्न की। तीसरा इसका क्या है, जो सूत्र है इसका 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस का A2। यहाँ पर क्या है, A1 जो कोण है वो है दिया गया कोण, जो कोण दिया है आपको सवाल में, कहने का मतलब, ठीक है। और एक कोण क्या होगा इसमें, एक मिनट, निकाला गया कोण, और दूसरा कोण क्या है, दिया गया कोण A4 एंगल। तो अभी आप समझाएंगे इसको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं आप, ये मैंने आपको घड़ी बना दी और इस घड़ी में ये 12 बज रहे हैं, ये 1 बज रहा है, यहाँ 6 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ पर 9 है, ठीक है, 9। और यहाँ पर कितना आएगा 7, और यहाँ पर कितना आएगा 8, यहाँ पर ये 10, यहाँ पर ये 11, 4 और ये है 5, यहाँ पर 1 और ये 2। मुझे ये बताएं कि अभी तक इसमें 7 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं भाई? 7। आप समझ जाएंगे, ठीक है, ये यकीन के साथ कह रहा हूँ, आप अभी समझ जाएंगे इसमें। अभी कितने बज रहे हैं मुझे आप ये बताओ? 7 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? मुझे ये बताएं कि जब ये घड़ी धीरे धीरे आएगी तो ये कोण क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा? इनके बीच में कोण देखो 30, 30, 60, 30, 90 है ना, और ऐसे 120, और इस तरीके से ये कोण कम हो जाएगा। लेकिन मुझे इतना बताएं आप सबसे पहले कि जो ये यहाँ पर इतने 7 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। ये 7 अगर बज रहे हैं तो एक कोण तो मतलब 7 से 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कब बनेगा बताओ? मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये सुई यहाँ पर आएगी 2 मिनट के लिए, आप देखो 7 से 8 बजे के बीच पूछ रहा है, तो 7:30 बजे देखो, तो ये 7:30 यहाँ पर बजेंगे नहीं बजेंगे बताओ मुझे आप? बजेंगे ना। तो इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है, मैंने अभी बताया आपको। तो आधे 7:30 पर सुई यहाँ आ जाएगी नहीं आ जाएगी बताओ? यहाँ पर तो 30 डिग्री का तो ये बन गया, और 15 डिग्री का ये बन गया, तो कितना डिग्री का बन गया? तो एक कोण तो 7:30 बजे बनेगा 45 डिग्री का, मतलब एक बार सुई के मिलने से पहले बनेगा। एक बार कोण कब बनेगा? सुइयों के, तो कितने बजे बना? 7:30 बजे बना। बात आ रही समझ में? और एक बार कोण कब बनेगा? जब ये सुई यहाँ पर मिल जाएंगी इधर, तो एक बार बनेगा इधर। लगभग कब? आप देखो यहाँ पर, लगभग यहाँ पर बनेगा, और लगभग तो ये सुई है ये लगभग 8 पर आ जाएगी इस तरीके से, लगभग 8 से थोड़ी नीचे रहेगी। तो देखो 15 डिग्री का तो ये बन गया, और 30 डिग्री का ये 15, तो सुई पूरी 8 पर कब आएगी? जब 12 पर पहुँचेगी मिनट की सुई। तो मतलब ये लगभग 46, 7:46 सही, 46 मिनट पर ये कोण बनेगा। एक कोण बनेगा 7:30 बजे। तो 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे 45 डिग्री का कोण बनेगा, मेरा सवाल ये है। तो एक बार बनेगा 7:30 बजे, एक बार बनेगा 7:46 कुछ सेकंड पर। बातें आ गई दोनों समझ में? ये हमने आपको कंसेप्ट बताया है। क्या बताया है? अब हम ट्रिक्स पर चलेंगे। किस पर चलेंगे? ट्रिक्स पर। देखो एक बार ध्यान से, 7 से 8 बजे के बीच ये सूत्र है, ये मिनट को निकालेगा। किसको निकालेगा? तो 2/11 और इनटू में A1 प्लस माइनस का A2। एक बात और बताऊं आपको, ये प्लस क्यों है?
क्योंकि एक बार मिनट हमें ज़्यादा चाहिए, मतलब ज़्यादा मिनट करनी है ना, एक बार हमें मिनट कम चाहिए, मतलब सुइयों के मिलने से पहले और सुइयों के मिलने के बाद। बातें दोनों समझ में आ रही है? मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 2/11 लिखो, और इसमें जो पहला वाला कौन था, जैसे 7 बजे है तो कम वाले को 30 से गुना करना है, मतलब 7 से 8 बजे के बीच चाहिए, तो 7 या 21, यह जाएगा 210 डिग्री। ये होता है आपका A1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? तो पहला कोण कितना होगा? 210 डिग्री। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो 7 से 8 बजे का मतलब है, 7 बजे का मतलब घंटे वाली सुई है ना, और घंटे वाली सुई 1 घंटे के अंदर, मतलब 1 घंटा इन दोनों के बीच में मान लो, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का ही बनता है ना 1 घंटे में। तो 7 को हमने किससे गुना किया? 30 से। 7 या 21 कितना आ गया? एक बार हम क्या करेंगे, माइनस या प्लस? एक बार करेंगे माइनस, क्योंकि हमें सुइयों के मिलने से पहले वाला समय निकालना है। बात आ रही है समझ में? और A2 कितना है? दिया हुआ कोण कितना है बताओ? 45 डिग्री। तो 210 में से 45 डिग्री आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से गए 5 तो 5 बचेंगे, 20 में से 4 गए तो 16 बचेंगे, 11 एकम 11, 5 बचा, 11 5 55, और 15 दूनी 30। ये 30 जो भी आती है ना, ये मिनट आती हैं। क्या आती है? मेरी बात सुनना ध्यान से, मिनट आती हैं। तो बताओ 7 से 8 बजे के बीच में ऐसे थोड़ी कह सकते हैं मैं 8:30 हो रहा होगा, क्योंकि हमें तो बीच का टाइम चाहिए 45 डिग्री। तो हम यही तो कहेंगे 7 बजकर कितने मिनट? 30 मिनट। तो पहला टाइम आपका समझ में आया कि नहीं आया बताओ? हाँ या ना? आ गया? दूसरा टाइम कैसे निकालेंगे? वही सूत्र है, 2/11 इंटू A1 कितना है? A1 बताओ, वही है 210 डिग्री। A2 क्या है? कितना है? 45। अब की बार 45 जुड़ेगा, क्योंकि अब की बार क्या चाहिए? ये तो सुइयां मिलने से पहले है, अब मिलने के बाद 210 में 45 जोड़ा कितना आएगा? 255 आएगा कि नहीं आएगा? 255 में भाग दो, किसका देंगे बताओ? 255 को 2 से गुणा कर लो, चलो कितना आएगा? 2 5 10 का 0 हासिल 1, और ये आएगा 51। 510 आ गया, मतलब गुणा कर लो। और अब इसमें 11 का भाग दो, 11 चौक 44, कितना बचेगा? 7 बचेगा नहीं बचेगा? 11 6 66, कितना बचा? 4/11। ये मिनट आती है इससे मतलब। तो दूसरा टाइम क्या होगा? 7:46 सही, 4/11 मिनट। सच बताना ईमानदारी से कि तुमको समझ में आया या नहीं आया? ये आ गया? ठीक है। ये 2 कोण हैं, एक कोण ये है और एक कोण ये है। हम पहले कर क्या रहे थे पता है आपको? आप बजकर को ऐसे लिख दो, कोई नहीं, शॉर्ट लिख दो, थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। 7:07 बज गए, मतलब ये टाइमिंग आ गया, दो टाइम आ गया। तो मैंने आपको इतना बताना है कि कभी भी याद रखना, 1 घंटे में कोण कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। लेकिन याद रखना 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण 1 बार बनता है। कितनी बार बनता है? बात आ रही समझ में? क्यों बनता है? थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है आपको। जैसे मैंने एक घड़ी बनाई, इस घड़ी में आप देखो 180 डिग्री, यहाँ इधर भी ऐसा ही है और इधर भी ऐसा ही है, बराबर है ना? और आप इधर से देखो 0 डिग्री में क्या होता है? दोनों सुइयां एक साथ हैं कि नहीं है? कहीं से इधर से भी ले लो तो भी 0 डिग्री, और इधर से भी लोगे तो भी, तभी तो 0 डिग्री को 360 डिग्री भी कहते हैं। नहीं बैठी बात समझ में? ठीक है। तो ये क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम तो देखो चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या है आपका? 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे 45 डिग्री का कोण बनेगा? तो कितने बजे बनेगा? एक तो 7:30 और 1/4/11। तो ये नोट कर लो आप यहाँ तक। देखो सेकंड सवाल है, 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 95 डिग्री का कोण कब बनाएंगी? ध्यान दो, इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले फॉर्मूले की बात करेंगे हम। फॉर्मूला है इसका 2/11 और इनटू में A1 प्लस में A2 प्लस माइनस का A2, ये इसका फॉर्मूला है। बताओ है कि नहीं ये फॉर्मूला?
ठीक है, कोई नहीं, गुणा मतलब जब ब्रैकेट लग जाता है तो गुणा ऑटोमेटिक बन जाता है, वो लगाओ चाहे मत लगाओ आप। यहाँ ध्यान दो, सामने 2/11 इंटू में A1 कौन सा होगा बताओ, हमें निकालना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? किससे गुणा करेंगे बताओ? 5 को किससे गुणा करेंगे? 30 से गुणा करना पड़ेंगे, तो यह जाएगा कितना? 150 डिग्री। तो पहला एंगल क्या आ गया? 150, ठीक है। और दूसरा कोण क्या है? दिया हुआ एंगल कौन सा है? 95। तो मुझे ये बताएं आप सबसे पहले तो कि मैं यहाँ पर प्लस करूँगा या माइनस करूँगा? इसने कहा है कि पहली बार कब बनेगा, इसका मतलब सुइयों के मिलने से पहले। तो सुइयों के मिलने से पहले का मतलब टाइम कम चाहिए, मतलब पहला टाइम चाहिए। और कम टाइम के लिए क्या करेंगे? माइनस या प्लस? माइनस करेंगे। क्लियर है? 0 में 10 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 5। और 14 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 5 इंटू 2/11, 11 5 55 और 5 दूनी 10। ये आ गई 10 मिनट आ गई है, क्या आ गई? और इस सूत्र से मिनट ही निकालते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 5 बजकर कितने मिनट? 10 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? मैं आपको ओरल बता देता हूँ, मौखिक रूप में बता देता हूँ, देखो, ठीक है। मैं आपको ओरल बता देता हूँ, इसमें आप ध्यान दो। ओरल में यहाँ 12 है और कितना है? ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 और 6, कितने हो रहे हैं? 5 बजकर 10 मिनट। कितने मिनट हो रहे हैं? 5 बजकर, थोड़ा सा इधर आएगा, और ये 10 मिनट। 30 दूनी 60, 90 और हल्का सा जब इधर होगा सब, क्योंकि 5.25 के लगभग थोड़ा सा इधर हो जाएगा, तो लगभग कितना? 5 डिग्री इधर बन जाएगा। तो 95 डिग्री बन रहा है नहीं बन रहा बताओ? बन रहा है ना। हमसे पूछता कि दूसरा कोण कब बनेगा, तो हम यहाँ पर दूसरे के लिए क्या करते? प्लस करते। हमसे इसमें पहली बार पूछा है, पहली बार कब बनेगा, तो 5 बजकर 10 मिनट पर बनेगा। तो नोट कर लो आप इसको, ध्यान दो। प्रश्न नंबर 3, 5:30 से 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयाँ पहली बार 70 डिग्री का कोण बनाएंगी? क्या टाइम दे रखा है? 5:30 से 6, निकालो। पहला है इसमें जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या है, वो लिख लो पहले तो। 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस का A2, ठीक है। 2/11 पहला कोण देखो कैसे निकालेंगे। जब 5:30 से और 6 बजे के बीच कहे तो हमें क्या मानना है इस कंडीशन में उसको? इसका मतलब होता है 5 से और 6 ही होता है। पहली बात तो 5 से और 6 ही हो गया, हमें मानना है 5 से 6। तो 6 को किससे गुना करेंगे? सॉरी 5 को किससे गुना करेंगे? 30 डिग्री से। तो 30 को 5 से करेंगे, कितना जाएगा? 150 डिग्री। तो ये बन जाता है क्या? A1 इंटू कितना है? 150 डिग्री प्लस, पहले हम क्या करेंगे? माइनस। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पहले वाला कौन चाहिए? 5 से 6 बजे के बीच। पहली बार 70 डिग्री दिया हुआ, क्या है? 70। 2/11, 150 में 70 के कितने बचेंगे? 80 बचेंगे ना। 80 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 160। 11 का भाग देंगे, कितना आएगा? 11 एकम 11, बचा कितना? 5। 11 से 44, 6/11, ये आ गई मिनट। तो अपना टाइम क्या जाएगा? 5 बजकर 14 सही, 6/11 और मिनट। ये अपना क्या है? पहले वाला आंसर है। क्लियर है? सेकंड क्या है? 2/11 इंटू 150, पहले वाला कौन? 150 ही है, और क्या करेंगे? प्लस 70, कितना जाएगा? 220। 220 को 2 से करेंगे, 440। 11 चौक 44, कितना आ गया? 40, ये आ गई मिनट। आप क्या कह सकते हैं? 5 बजकर 40 मिनट। मुझे आप ये बताएं कि ये 5:30 से और 6 बजे के बीच है कि नहीं है? ये आंसर है कि नहीं बताओ? है ना। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? 5 बजकर 40 मिनट।
हमने इसको 5 से 6 इसलिए लिखा, 5.5 को 6 से इसलिए लिखा, 5 से 6 इसलिए लिखा है ताकि हमको क्या पता लग जाए कि किसके बीच, 5:30 से 6 बजे के बीच तो पूछा है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में कैसे करना है, 5:30 से 6 को आपको 5 से 6 मान लेना है। और जब आपसे कहे कि पहली बार 70 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब इसका समझना है कि दूसरी बार, जब 5:30 से 6 बजे की पूछ रहा है ना, कह तो पहली बार रहा है, वो पहली बार इसलिए कह रहा है क्योंकि 5:30 से 6 बजे में तो पहली बार ही बन रहा है ना 70 डिग्री का, लेकिन 5 से 6 बजे में कोण कितनी बार बन रहा है 70 डिग्री का, दूसरी बार बन रहा है। मेरी बात आई, समझ में नहीं आई? ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है, तो इसे नोट कर लो आप। अब देखो हमारा चौथा प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 3 से 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? तो बात को ध्यान से समझना है कि जो हमारा इसमें फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है आपको बता दूं। देखो जो फॉर्मूला है वो है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। ये दो एंगल हैं इसमें। जो पहला एंगल होता है वो होता है आपका कौन सा एंगल, जो हम निकालते हैं एंगल, निकाला गया कोण, निकाला गया कोण। तो मुझे बताओ निकाले गए कोण को 3 को किससे गुना करें हम, तो 30 डिग्री से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये A1 आ गया। तो 2/11 इंटू 90 प्लस, पहले माइनस लिखेंगे क्योंकि पहले वाला कोण निकाल रहे हैं। क्लियर है? एक बात आपको अब समझने की है कि जो A2 है वो दिया गया एंगल होता है। क्या होता है वो? दिया गया एंगल या कोण। लेकिन दिया गया कोण नहीं है। अब की बार क्या दे रखा है कि जो मिनट की सुई है ना, वो किससे, घंटे की सुई से। घंटे की तो आप छोड़ दो, मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी मिनट आगे है, और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है बताओ, 6 डिग्री का बनाती है ना। 7 मिनट आगे है तो 7 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, 6 7 42 डिग्री का। कितने डिग्री का? 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 7 मिनट में कितना, 42 डिग्री का। तो 90 माइनस 42 आ गया ना। वो आपको ऐसे भी तो दे सकता था कि 3 से 4 बजे के बीच 42 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा या दूसरी बार कब बनेगा, लेकिन उसने ये बात तो दी नहीं। उसने ये दे दी कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे कब होगी, आगे कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। तो 90 में से 42 घटा लो, कितना बचेगा, 10 में से 2 गए 8, 8 में से 4 गए 8, 4, 2/11, 48 दूनी होता है 96, 11, 11 88, कितना बचेगा 8। ठीक है, कितना बचेगा 8, और ये बच जाएगा 11 8 88 और 8/11, ये आ जाएगी क्या, मिनट आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3:08 सही, 8/11 मिनट। अब हम आपको दूसरा आंसर निकाल के बता रहे हैं। 2/11 इंटू A1 कितना है 90 और प्लस में 48 कितना हो जाएगा, 2/11, 8 9 4 13 138, दोनों कितना होता है 276। ठीक है, यही होगा ना, बटा में 11, 11 दूनी 22, 5 बचेगा, 11 5 55 और 1/25 से 1/11 मिनट, यही आएंगे ना। 11 दूनी 22, 5 11 5 55, 1/11 बच गया। इसको ये कितना आ गया, 3:25 सही, 1/11 मिनट, यही आ रहा है ना। एक बार चेक कर लेना इसमें से कोई आंसर गलत तो नहीं है। दूसरा आंसर कितना आ रहा है आपका, एक मिनट, छोटी सी गलती हो गई इसमें, ये 42 डिग्री है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो ना। ये कितना डिग्री है, 2 9 4 13, 11 1 11, 1 बचा, 2 बचा, 11 दूनी 22, 12 दूनी
24 मिनट आएगा। ये कितने मिनट आएगा? तो टाइम क्या होगा? 3:24 ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब इसमें मुझे आप ये बताएं सबसे पहले कि इसमें कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? कितने मिनट आगे होगी? 3:24 पर। कितने मिनट पर? 24 मिनट पर। और पहला आंसर क्या रहा है इसका? 8 सही, 8/11। तो उसमें मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है कि नहीं बताओ? मेरी बात को ध्यान से थोड़ी गौर से सुन लो भाई। इसमें 2 आंसर हैं। कितने आंसर हैं? दोनों ही सही है ना आंसर? तो बताओ हैं कि नहीं दोनों सही? लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा बताओ? कौन सा सही आना चाहिए? ये आना चाहिए या ये आना चाहिए? मैं यहाँ पर आपको घड़ी बनाकर बता रहा हूँ। ये 12 है, 1 2 3। आप समझेंगे नहीं इस प्रकार से, मैं बता रहा हूँ आपको। 8 9 10 11 12। क्या कह रहा है? 3 से 4 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? पहले बजे 3 बज गए। आप मुझे बताओ कि 3 से 4 बजे के बीच, 3 से तभी सुई घूमेगी, 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? मतलब घंटे की सुई से मिनट की सुई आगे होनी चाहिए, लेकिन ये तो कहाँ पर है? अभी तो 3 बज रहे हैं, और 3 बजकर अगर मान लो क्या मिनट होंगे? 8 मिनट कुछ होंगे। तो 8 मिनट पर सुई कहाँ आएगी? लगभग यहीं तो आएगी। तो बताओ अब ये घंटे की सुई जो है मिनट की सुई इससे आगे है क्या? तो यह आंसर तो बिल्कुल भी आपका नहीं आएगा। तो आंसर सही कौन सा आएगा? ये। तो आपको ये समझना है, ध्यान देना है, ठीक है? नोट करके रहना है ये।